बात करते हैं इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल, पाथ टू सिटीजनशिप बिल के बारे में। दोस्तों, $3.5 ट्रिलियन बजट में इमिग्रेंट विधिकरण को शामिल करने के लिए सेनेट डेमोक्रेट्स और पार्लियामेंटेरियन समक्ष काफ़ी द्वंद्व युद्ध जैसी बहस हुई, जो बंद दरवाजे को पीछे ये बहस और हाउस कमेटी मौजूदा मुद्दे तैयार कर रही है। सांसद एलिजाबेथ मैकडोनो सेनेटर्स को बता रही है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। कांग्रेस लाखों अनडॉक्यूमेंटेड पीपल के लिए सिटीजनशिप का मार्ग तैयार करने में लगी। यूएस में 11 मिलियन से भी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड पीपल रहते हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुलभ पैकेज में आयोजन सुधार को शामिल किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने डाका के लिए जोर दिया है, वो लोग केवल कानून में लिखे जाने वाले के लिए नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए प्राप्तकर्ता साथ ही साथ इमिग्रेशन पॉलिसी पर बड़ा सुधार चाहते हैं। सीएससी देश भर में इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज़ के लिए एक मजबूत एडवोकेट बन चुका है। उन्होंने कहा, ये इमिग्रेशन बजट का हिस्सा है, सुलभ प्रक्रिया जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी वसूली को लाभ होगा। रिपब्लिकन से पहले बहस में अपने डेमोक्रेटिक समकक्षों को चुनौती देने की उम्मीद है। सेनेट पार्लियामेंटेरियन सोच रहे हैं कि 80 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स सिटीजनशिप के लिए क्या सही है। डेमोक्रेट्स ने महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था में आयोजन कानून में बदलाव को शामिल करने की मांग की है और डेमोक्रेट्स सुलह के रूप में जानी वाली फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल का रिपब्लिकन्स ने विरोध किया है। वो लोग कहते हैं कि प्रस्ताव वास्तव में बजटीय नहीं है। सेनेट के नियमों और मिसालों के आधार पर बजट खर्च में शामिल होगा, पर उनकी सिफारिश बस यही है कि सेनेट्स प्रेसिडिंग ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनको अनदेखा या पलट सकती है। लेकिन नियमों सख्त है और यहीं से सांसद की बात सामने आती है। सेनेट्स में 60 वोट की सीमा डेमोक्रेट्स के लिए किसी भी कानून को पारित करना असंभव बना देती है। वर्तमान में 50-50 स्प्लिट सेनेट, हालांकि जब बजट की बात आती है तो वे रिपब्लिकन को पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, भले ही मैकडोनो फ्राइडे की दलीलों के बाद उसके खिलाफ फैसला करता है, पर इस मामले में डेमोक्रेट्स इमिग्रेशन रिफॉर्म सुधार के साथ आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ना चाहिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सेनेट्स प्रेसिडिंग ऑफिसर ने पार्लियामेंटेरियन की उपेक्षा की या उलटफेर किया। 2013 में जब डेमोक्रेट्स ने नॉन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल के लिए 60 वोट की सीमा को हटाने के लिए नॉमिनेट किया था और रॉयचर्स ने ध्यान खींचा कि 2017 में जब रिपब्लिकन ने सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवारों के लिए ऐसा किया था। नियमों या परंपरा को तोड़ने के परिणाम होते हैं, जैसा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के साथ देखा आपने कि पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप को पैक करने के लिए केवल एक सिंपल सेनेट मेजॉरिटी की आवश्यकता थी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा रूढ़िवादियों के साथ आजीवन के लिए उस बेंच पर काम करेंगे। अब उच्च न्यायालय में नुकसान पहले ही हो चुका है, तो दोस्तों डेमोक्रेट के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। अगर वे इमिग्रेशन या किसी अन्य चीज़ पर पार्लियामेंटेरियन की उपेक्षा कर रहे हैं या उसको उलट देते हैं, वे अगले साल मध्य समय दौरान कांग्रेस का नियंत्रण खो सकते हैं और यह बात उनको बहुत हद तक डराती है कि वो इमिग्रेंट्स को बलिदान देने के लिए तैयार है। मैकडोनो एक गैर पक्षपाती कैरियर अधिकारी ने पहली डेमोक्रेट्स की आलोचना की है। फरवरी में उसने $1.9 ट्रिलियन महामारी राहत पैकेज में $15 प्रति आवर्स का न्यूनतम वेतन को शामिल करने पर रोक लगा दी थी। उस टाइम कहीं प्रगतिशील व्यक्ति नाराज हुए थे और उनके बड़े प्रभाव के लिए फरियाद की थी। उनके फैसले केवल सलाहकार हैं। कहीं डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने संकेत दिया है कि वे उसे खत्म करने के लिए अनिच्छुक होंगे। अब पार्लियामेंटेरियन के लिए फ्राइडे की स्पीच लगभग निश्चित रूप से यंग इमिग्रेशंस को लीगल बनाने में केंद्रित होगी। ड्रीमर्स, जिन्हें इमिग्रेंट्स के रूप में जाना जाता है, और फार्म वर्कर्स, और जो टीपीएस के रूप में जाने जाते हैं, ये मैकडोनो को समझाने की कोशिश करेंगे कि उन इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप मार्ग प्रदान करे, इकोनॉमी को हक बूस्ट मिलेगा
CSC इमिग्रेशन एग्जीक्यूटिव आदेश और बजट सुलभ कार्य बल सह अध्यक्ष प्रतिनिधि वेरोनिका एस्कोबार और एंड्रियानो एस्पिलेट शामिल हुए। रूइज का बयान भी यह तर्क देते हुए कि आयोजन सुधार में अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, और इकोनॉमिस्ट बड़े तौर पर सहमत है कि अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को कानून प्रदान करना भी होगा, क्योंकि इंक्रीज फेडरल और स्टेट और लोकल टैक्स रेवेन्यूज दोनों से डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में बढ़ावा होगा। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि यदि कांग्रेस ने अमेरिका में लगभग 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड पीपल के लिए सिटीजनशिप का मार्क किया तो देश के सफल घरेलू उत्पाद में $1.7 ट्रिलियन की वृद्धि होगी, यानी अगले 10 सालों में एक और लगभग 500,000 नए रोजगार पैदा करेंगे। और हाँ, 50 से अधिक इकोनॉमिस्ट के साइन वाला लेटर भी है। उनका कहना है कि अमेरिकन प्रोसेस में आने वाले 10 साल में $1.5 ट्रिलियन का बूस्ट मिलेगा और सफल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इसे जानते हैं कि कन्विंस करने के लिए इकोनॉमिक एविडेंस काफ़ी है। हाँ, कोई शर्त नहीं है। हम डिकाडर्स के लिए जाने जाते हैं जो हमारे सोडोज में इमिग्रेंट्स को भाग लेने के लिए ला रहे हैं। हमारे देश के आर्थिक जीवन में पूरी तरह से और खुले तौर पर केवल नैतिक काम नहीं है, यह एक साथ होगा। रेवेन्यू और GDP क्रिएट जॉब्स और घाटा दूर करने के लिए एक महत्व कदम होगा। प्रकृति और सहयोगी सेवा करना वरिष्ठ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्टाइज और बजट सेनेट पार्लियामेंटेरियन एलिजाबेथ मैकडोनो से मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपब्लिकन जैसे सैंस टॉम थिल्स ने केवल डाका प्राप्तकर्ताओं को अनुमति देने के लिए एक अलग प्रावधान की वकालत की है। उनका कहना है कि नागरिकता पाने के लिए लगभग 7 लाख प्राप्तकर्ता डाका के तहत सुरक्षित है। उनके पास डॉक्यूमेंट है डाका के। डेमोक्रेट्स लोकल यूनाइटेड स्टेट में बच्चों के रूप में लाए गए लोगों को कानूनी दर्जा देने पर जोर दे रहे हैं। जो लोग हैं ड्रीमर्स, इमिग्रेंट्स जिन्हें मानवीय कारणों से अस्थायी सुरक्षित दर्जा दिया गया था, अब पास में 1 लाख फार्म वर्कर्स और लाखों अन्य जिन्हें डेमोक्रेट्स आवश्यक कार्यकर्ता मानते हैं। और हाल ही में न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सैन बॉब मैनेज ने कहा कि इमिग्रेशन रिफॉर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेनेडेज ने कहा कि यह सही समय है, हाँ, पार्लियामेंटेरियन के साथ या उनके बिना इमिग्रेंट्स को लीगलाइज करने का। और एक बात कि इकोनॉमिक्स और इमिग्रेशन एडवोकेट्स ने ये वीक में कांग्रेस को मनाने के लिए बहुत प्रेशर किया कि अलग अलग कंट्री को महामारी के नतीजों से तेज़ी से उभरने में मदद करेगा और जल्दी से बैकलॉग का काम आगे बढ़े और लोगों की फाइलें क्लियर हुए। हाँ तो दोस्तों, अब सबकी नज़र अगले वीकेंड पर है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की साइन होगी या ड्रीमर्स के लिए एक समय समाप्त हो रहा है। श्री डर्बिन कहते हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले रोज जोड़ते हुए सैकड़ों हजारों इमिग्रेंट्स के जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे और एक अपडेट के साथ। मैं आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।